नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज रविवार है तो हमने सोचा कि कुछ बहुत सीरियस बात भी कुछ देर पहले हमने की है घोटाले की। तो अब हमने सोचा कि थोड़ा जिक्र हो जाए फिल्मी दुनिया की। फिल्मों का तो जिक्र हम करते रहते हैं, आप सबको मालूम है। मुंबई से हमारा खास रिश्ता हो गया है। लेकिन आज मैं आपके सामने ठाकरे की चर्चा नहीं करने वाला हूं और ना ही खान की थोड़ी बहुत चर्चा होगी, लेकिन खान की उस रूप में चर्चा नहीं होगी जिस रूप में मैं करता रहा हूं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह जो अब इस दुनिया में नहीं है और जब तक वो दुनिया में रहे अपने दर्शकों, अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में जिनका निधन हुआ है, महान अभिनेता धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र न सिर्फ एक अभिनेता थे, एक राजनेता थे, सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीत करके पार्लियामेंट की शोभा भी बढ़ा चुके हैं। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी पार्लियामेंट की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य है वो भी। तो नेता भी रहे, अभिनेता भी रहे और उस सब के आगे एक बेहतरीन हर दिल अजीज इंसान रहे। सबको प्यार करने वाले, सबसे प्यार पाने वाले दोनों शख्सियत रहे धर्मेंद्र। जितना ये लोगों को प्यार करते थे उससे ज्यादा लोग इन्हें प्यार करते थे। जो भी इनके करीब पहुंचा, इन्होंने उन पर दिल खोल करके अपना प्यार बरसाया। और शायद ही आपको धर्मेंद्र के ऐसे किस्से सुनने को मिले कि फला व्यक्ति के साथ धर्मेंद्र का राड़ हो गया या तकरार हो गया, नाराजगी हो गई। बहुत मुश्किल से जब ये पंजाब से मुंबई पहुंचे तो उस जमाने की मशहूर अदाकारा और उस जमाने के मशहूर अदाकार जिनको ये कभी ड्रीम करते थे, जिनके बारे में ये सपने देखा करते थे कि काश मैं भी इनके जैसा होता और मैं इनसे मिलता, इनके जैसा ही मैं भी एक्टिंग करता, इनके जैसा ही मैं भी रूपाले पर्दे पर आता, लोग मुझे देख करके वाह वाह करते। वक्त का ऐसा वक्त ने ऐसा बदला, तकदीर ऐसी पलटी मारी कि जिस शख्स के बारे में धर्मेंद्र कभी कल्पना करते थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, उन जैसी एक्टिंग मैं भी कर सकूं और उन जैसा प्यार मुझे भी दर्शक दे, एक वक्त ऐसा आया कि जिसके बारे में वो सपना देख रहे थे, वही शख्स एक अवार्ड फंक्शन में धर्मेंद्र के बारे में कहते हैं कि जब मैंने पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो मैंने खुदा से कहा कि या खुदा, मुझे हसीन ऐसी ही हसीन शख्सियत मुझे भी बनाते आप। इतना ही खूबसूरत, इतना ही खुश मिजाज इंसान मुझे बनाते तो कितना अच्छा होता। मतलब एकदम से गबरीले जवान जिसको आप कहते हैं ना, एक बेहद हैंडसम एक्टर जिसके बारे में स्वयं दिलीप कुमार ने यह प्रतिक्रिया दी थी। दिलीप कुमार ने कहा था धर्मेंद्र के बारे में, और धर्मेंद्र दिलीप कुमार के बारे में सोचते थे कि अगर मैं कभी मुंबई जाऊं और मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिले तो दिलीप कुमार के जैसा लोग मुझे प्यार करें। उनकी जो लोकप्रियता है वैसी ही लोकप्रियता मेरी भी हो, लोग मुझे रूपाले पर्दे पर उसी रूप में देखें और याद करें। तो एक दूसरे के प्रति इस तरह का आकर्षण और इस तरह का सम्मान बहुत बिरले ही देखने को मिलते हैं। धर्मेंद्र के बारे में आप किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि धर्मेंद्र की किसी से तकरार हुई है, किसी किसी से लड़ाई हुई है, कोई मनमुटाव हुआ है, बहुत मुश्किल से। और तब जब धर्मेंद्र के अपने परिवार में धर्मेंद्र खुद एक तूफान लेकर के आए, उसके बाद भी उन्होंने किस प्रकार से अपने दोनों परिवार को ताउम्र संतुष्ट करके रखा और परिवार के अंदर की बात बाहर नहीं आने दी। कोई कानूनी लफड़ा नहीं हुआ, कोई कानूनी झगड़ा नहीं हुआ, कोई उस तरह की वैमनस्यता नहीं हुई। जबकि सच्चाई ये थी कि दो परिवार, दो महिलाएं आपस में कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। उनकी पूर्व पत्नी प्रकाश कौर जो उनसे महज 3 साल छोटी थी और उनकी दूसरी पत्नी जो उनसे 12 साल छोटी थी,
दोनों पत्नियों के बीच में कभी मुलाकात नहीं हुई। प्रकाश कौर की सौतन बनकर के ड्रीम गर्ल आई धर्मेंद्र के जीवन में। सबको मालूम है कि धर्मेंद्र का जन्म लुधियाना में हुआ, पंजाब में हुआ, 1935 में हुआ, 8 दिसंबर को ही हुआ। मतलब आप समझिए कि 16 दिन पहले, अपने 90वें जन्मदिन के 16 दिन पहले 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मृत्यु हुई। 8 दिसंबर को उनका 90th बर्थडे था और उसके पहले ही वो दुनिया छोड़ के चले गए। सिर्फ 3 साल छोटी हैं प्रकाश कौर। 1938 में उनका जन्म हुआ और 1954 में इन दोनों की शादी हुई थी। पहली शादी जो हुई प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की 1954 में शादी हुई और 1954 से लेकर के 24 नवंबर 2025 तक का उनका साथ रहा। लेकिन 1980 में जब दूसरी शादी की धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ मिलके, तो उसके बाद इनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। प्रकाश कौर आखिर तक, जब तक वो जिंदा रहे, प्रकाश कौर हेमा मालिनी से नहीं मिली और हेमा मालिनी भी प्रकाश कौर से नहीं मिली। अगर किसी इक्के दुक्के ऐसे किसी फंक्शन में, दूर दराज में अगर कोई मुलाकात हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन मुलाकात के तात्पर्य यह है कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी मिलने पहुंची हैं, उनकी तस्वीरें मीडिया को मिली हैं और मीडिया इस पर चर्चा कर रही है कि प्रकाश और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई। ऐसा नहीं हुआ। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ नहीं रही। हेमा मालिनी अपने घर में रहती थी अपनी दोनों बेटियों के साथ। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये सब अलग अलग रहने के बाद भी दोनों परिवार के कोई किस्से सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए। सिर्फ यही थी कि दोनों मुलाकात नहीं होती है, वो ठीक है। सौतन का जमाना तो आज से नहीं, हजारों वर्षों से रहा है, तो सौतनों में एक तकरार तो रही ही है। कोई भी महिला ये स्वीकार नहीं करती है। जाहिर है प्रकाश कौर कोई देवी नहीं थी और वो मान जाती। प्रकाश कौर भी एक इंसान है, तो एक महिला है, एक महिला होने के नाते प्रकाश कौर में वो सारी बातें भी होंगी जो दूसरे महिला को लेकर के, कि उनकी पति की अगर कोई दूसरी शादी हो जाए तो दूसरे महिला के बारे में प्रकाश कौर क्या सोच सकती है। कोई जो साधारण महिला सोचती है, प्रकाश कौर भी सोच रही थी। और ये हुआ कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर कभी मिले नहीं। 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरा बवाल हुआ कि साहब, बवाल मतलब गॉसिप करने वाले लोग चर्चा करते रहे कि अब धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। लेकिन धर्मेंद्र ने अपना वसीयतनामा पूरी तरह से फाइनल करके वो गए हैं और उस वसीयतनामे में प्रकाश कौर को क्या मिलेगा, प्रकाश कौर से जो उनकी संतानें हैं उनको क्या मिलेगा, दोनों बेटों को क्या मिलेगा, और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनके जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, ये सब धर्मेंद्र ने बहुत ही कैटेगोरिकली लिखत पढ़त में करके वो गए हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 450 करोड़ की उनकी संपत्ति है, 100 एकड़ से अधिक का लोनावाला में फार्म हाउस है। इस सब का उन्होंने बंटवारा कर दिया है। रेस्टोरेंट बिजनेस है, रियल एस्टेट में कुछ पैसे लगे हुए हैं और छोटे बिजनेस में भी कुछ पैसे लगे हुए हैं। देश के विभिन्न शहरों में उनकी संपत्तियां हैं, उसको दिल्ली में लेकर के या मुंबई में लेकर के या और किसी शहर में जो उनकी संपत्ति है, विदेश में अगर कोई संपत्ति है, विदेश में अगर कोई व्यवसाय है, इस सब को लेकर के एक प्रोडक्शन उनका चलता है, विजेता प्रोडक्शन, शायद वो प्रोडक्शन जो फिल्म बनाती है उसमें कौन कौन है, ये सब उन्होंने लिखत पढ़त में करके वो गए हैं। तो उनको इसका कोई मलाल नहीं है कि संपत्ति को लेकर के परिवार में कोई विवाद होगा। अगर होगा भी तो थोड़े बहुत मनमुटाव होंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मृत्यु के बाद हेमा मालिनी का एक प्रकार से बयान आया, उन्हें कुछ नहीं चाहिए।